नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जून 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा है कि अगर मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की प्रतिपदा तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को साथ चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य करना ही चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में भी बताया है कि इस दिन आपको सात चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है सात चने की दाल वाला उपाय। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को सात चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को नहीं किया, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस सात चने की दाल वाले उपाय को नहीं किया दोस्तों। मगर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा है जो कि 12 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोग इस उपाय को जरूर करें दोस्तों। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को नहीं किया, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन इस उपाय को कर लिया तो इस उपाय को करने का आपको वे फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज मैं आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उपाय को भी शुरू करते हैं। देखिए, ये इस जेठ महीने के गुरुवार के दिन ये इतना खास होता है दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे इस आषाढ़ महीने के प्रतिपदा के दिन छोटे से उपाय करने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छी तरह से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना चल रही हो, उसका कारण भी आपको नहीं पता। भाई, ये समस्या किस कारण से है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, मांगलिक दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर कर लिया जाए तो उस विशेष दिन का जो फल जरूर मिलता है और फल बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आज जरूरी है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे वीडियो को एक एक वीडियो में एक एक करके आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, इस सात चने दाल वाले उपाय को हमें गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जो ये वीडियो देखेगा, भाई सात चने की दाल वाला उपाय जरूर करना, क्योंकि इस दिन चने की दाल का उपाय जो होता है वो बड़ा विशेष होता है। जब बात आ जाए सात चने दाल के उपाय की, तब ये तो सोने के सुहागे वाली बात हो जाती है। सोने पर सुहागे वाले इस गुरुवार प्रतिपदा अतिथि का अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को करना किस समय है। इस सात चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने का जो भी समय है वे सुबह का समय है और शाम का समय भी है दोस्तों। अब देखिए, जहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 12 जून गुरुवार प्रतिपदा का दिन है और इस दिन विशेष प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी आप ये उपाय करेंगे अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको सात चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र सात चने की दाल ही लेनी है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरु जी ने बताया है कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों देखो आपके पास जो सात चने की दाल है, सबसे पहले जो उन पर आपको थोड़ा सा जल डालकर उन्हें
गीला कर देना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, जिन भी कार्यों में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे हैं बस सभी परिपूर्ण हो जाएं। और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। दोस्तों शिव जी का अपने मन में स्मरण करते हुए गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार चने की दाल समर्पित करता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारे का सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप जरूर करते जाना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है, आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वे सभी दूर होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर आपकी जो मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार से कई उपाय किए हैं लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए दोस्तों। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी प्रकार के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी लेना है। देखिए गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वे बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं रहती। हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। गुड़ से युक्त जल आपको तैयार करना है। आप इस जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी जाप करेंगे और महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से ये गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वे हमारे महादेव परिपूर्ण कर देंगे। जो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए जो छोटा सा और सरल सा भी अवश्य उपाय अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है दोस्तों। अब दोस्तों इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। आप इस जल को आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते जाना है और महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है दोस्तों शिवलिंग के ऊपर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वे हमारे महादेव परिपूर्ण जरूर कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये छोटा सा और सरल सा उपाय जरूर करना ही चाहिए दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। देखो चावल के दाने को लेते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल देना है, उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार कर लेना है, यानी कि ये जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार कर लिए हैं इन्हें आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं।
और महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए जाना है। और गुरु जी ने ये भी बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समापित करता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वे सभी दुख दूर हो जाएंगे और जीवन में जो भी दरिद्रता है वे भाग जाएगी, उससे मुक्ति मिलेगी। अब दोस्तों अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते जाना है दोस्तों, और महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं, बहुत सरल है, लेकिन इनका जो फायदा है वे बहुत ही ज़्यादा अधिक मिलेगा। आपके जितने भी कार्य हैं वे सभी सिद्ध होते चले जाएंगे, और आपके जितने भी कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, ये सभी दूर होती चली जाएंगी दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरु जी ने कहा है कि चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र का भी एक नियम होता है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पूर्ण शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल ले लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है। जाकर सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल के दाने रख कर शिवलिंग जी के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जप करते जाना है। अब आपको एक छोटा एक लोटा जल साथ में लेकर जो आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है, और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जप करना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए जाना है दोस्तों। देखो, ये छोटा सा उपाय करना है आपको, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे दोस्तों। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है ये। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मोली वाला जो धागा होता है, कलावा होता है, उसकी बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। देखिए, 2 दीपक वाला ये उपाय बहुत चमत्कारी है, लेकिन गुरुवार की रात्रि में ही ये किया जाता है, इसलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने भी लेने हैं, और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी दोस्तों। अब ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा लगा हो, तुलसी माता का निवास स्थान है जहाँ पर, वहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित करना होगा। दीपक जो प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जप करना है। और अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है, और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है और माता तुलसी जी के वहाँ पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है, और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल देना है। फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और जब भी ये दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं दोस्तों। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वो भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक होता है ना, विशेषकर हम माता तुलसी के वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नियमित प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है दोस्तों। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुँच जाना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी
प्रतिमा की मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती वाला दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र इस मंत्र का जप करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र इसका जप करते रहना है। और इस एक चुटकी हल्दी को आप उस दीपक के अंदर डाल देंगे। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को कैसे सौभाग्य में बदलता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा। धन प्राप्ति के मार्ग नए नए खुलेंगे आपके जीवन में दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए दोस्तों। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।